राज्यों में चुनाव से पहले इंडी गठबंधन का मुद्दा वही था और अब करारी हार के बाद भी मुद्दा वही है। मुद्दा मोदी का विरोध, चाहे वो मुद्दा देश का हो या फिर सुरक्षा का। हर वक्त इंडी गठबंधन के नेता मोदी पर निशाना साधने से नहीं चूकते। हाल ही में हुई राज्यों में करारी हार से इंडी गठबंधन सबक लेने के बजाय मोदी को घेरने में जुट गया है। वहीं बीजेपी अपने 2024 के अभियान में जुट गई और जनता को विकसित भारत की गारंटी दे रही है। आज देश में एक ही गारंटी चलती है। किसकी गारंटी चलती है? मोदी की गारंटी। आज देश ही नहीं, दुनिया में मोदी की गारंटी चलती है। मेरे भाई और बहनों, कांग्रेस ने बहुत झूठ बोला कि आपदा हुई, मदद नहीं की। जब देश ने मन बना लिया है कि फिर एक बार ये रिपोर्ट कार्ड की राजनीति आज के समय में जनता इसके ऊपर विश्वास करती है और इसीलिए दुनिया में अब ये स्थापित हो गया है कि मोदी की गारंटी पूरे होने की गारंटी है। इसको हमको समझ लेना चाहिए। संसद में सुरक्षा चूक हुई, अब तक 6 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन विपक्ष राजनीति करने में जुटा है। और मजे की बात यह है कि राहुल गांधी इसे महंगाई और बेरोजगारी से जुड़ा हुआ मुद्दा बता रहे हैं। जो देश में सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा, जो पूरे देश में उबल रहा है, मोदी जी की पॉलिसीज के कारण हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो ब्रीच जरूर हुई है, बट इसके पीछे कारण बेरोजगारी है और महंगाई है। नौजवान बहुत त्रस्त थे, नौजवान दुखी थे, उन्हें रोजगार और नौकरी नहीं मिल पा रही थी। इसी वजह से गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए वो नौजवान लोकसभा में कूद गए। संसद में सुरक्षा चूक गंभीर मसला है। इस मामले में राजनीति से ऊपर उठकर देखने की जरूरत है। इतना ही नहीं, विपक्ष 3 राज्यों में चुने गए मुख्यमंत्री का भी अपमान करने में जुटा है। ऐसे में सवाल ये, क्या इंडी गठबंधन अपमान वाली सियासत से 2024 में बेड़ा पार करना चाहता है? सवाल ये भी है, राज्यों में हार के बाद भी विपक्ष का अहंकार की खुमारी खत्म नहीं हुई। और सबसे बड़ा सवाल, हवाई जहाज में घूमने वाले संसद में सेंधमारी के आरोपियों को राहुल बेरोजगार बताकर देश की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे हैं। पूछता है भारत, पूछता है भारत। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजीव झा, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक जी, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के, और सांसद मेरे साथ बीएसपी के मलूक नागर जुड़ रहे हैं। स्टूडियो में मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह और मनोज कुमार सिंह, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, मैट्राइज के डायरेक्टर हैं, सर्वेस करते हैं। मैं सबसे पहले रामकृपाल जी आपसे पूछ रहा हूं, आज बहुत दिनों बाद आज आप पूछता है भारत में, देखिए सब राजनेताओं ने, मलूक नागर जी विपक्ष में है, उस आतंकवादी को पकड़ा उन्होंने संसद में। अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, उसके पास कोई असला कुछ ऐसी चीज नहीं थी, लेकिन उसने पैर में से स्मोक बम निकाला। मेरी कई सांसदों से बात हुई मलूक नागर जी को मिला के, बोले जब गैस निकलने लगी तो समझ नहीं आया कि घर जाएं डॉक्टर को बुलाएं, क्या करें। उसके बाद जब क्लियर हो गया कि कोई हार्मफुल गैस नहीं है तो हम आगे बढ़े। वो सारी चीजें हैं, पूरा देश देख रहा है। सुरक्षा में चूक है, बहुत बड़ी चूक है रामकृपाल जी। लेकिन राहुल गांधी का ये कहना क्योंकि बेरोजगारी है इसीलिए ये हो सकता है, ये कैसा? ये तो वो ही हो गया कि जम्मू कश्मीर में जैसे कहते थे कि क्या करें, इसीलिए आतंकवादी बन जाते हैं क्योंकि कोई काम नहीं है। ये कैसा डिफेंस है? ये कैसा व्यक्ति है जो भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहता है? रामकृपाल जी, ये क्या है? ऐश्वर्य जी सर, पराजय जो होती है ना, पराजय कई बार नई संघर्ष के लिए तैयार भी करती है और कई बार पराजय इतना कुंठित कर देती है जी कि जिसको हम कहते हैं बदहवास। अजय जी को मिलाइए। कोई भी सेंसिबल व्यक्ति जो कुछ हुआ है इस संसद में सर, उसको सही नहीं ठहरा सकता। और देखिए, चाहे कुछ भी कह लीजिए, ये आइडियोलॉजी, बेरोजगारी, फलाना ढिकाना, ये सब करना बड़ी चीप पॉलिटिक्स, मतलब राजनीति, वोट पाने का, वोट बैंक का एक स्तर। और मैं कहूँगा कि इसी तरह का राष्ट्र विरोधी बयान दे करके लोग, ये सब मोदी जी को एक तरह से फायदा मिलता है इसका, बीजेपी को, इस तरह की चीजें। देखिए, इस देश के 140 करोड़ जनता के लिए एक रशियन हिस्टोरियन ने कहा था सर कि ब्लाइंड नेशनलिज्म मत है, नहीं है, नेशनलिज्म इज ऑलवेज ब्लाइंड।
अंध राष्ट्रभक्त नहीं कहना चाहिए, राष्ट्रभक्त। मध्य वर्ग के लिए राष्ट्र बड़ी बड़ी पवित्र चीज है, और ऐसा कोई कदम, ऐसा कोई बयान जिससे लगे कि आप राष्ट्र का विरोध कर रहे हैं, राष्ट्र हित के खिलाफ जा रहा है, बहुत ही खतरनाक है। और इस तरह की एक्टिविटीज का समर्थन करना किसी भी तरह, या उस व्यक्ति का समर्थन करना, ये राष्ट्र आम पब्लिक की निगाह में ये राष्ट्र विरोधी बयान है। और मैं कहूंगा कि ठीक है, राजनीतिक तौर पे भी नहीं किसी